देखिए कि हॉलोग्राम टेक्स्ट के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लीजिए। मैंने टाइम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप डायरेक्ट अगली ऑप्शंस को, प्रोसेस वर्क को ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। जो भी टेक्स्ट आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आप राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर लें, या कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट कंट्रोल जी प्रेस करके आप इसको ग्रुप कर लीजिए। मैं यहाँ पर शिफ्ट ओ प्रेस करके ये आर्ट बोर्ड जो है वो ज़रा एक्सटेंड कर लेता हूँ, यानी साइज में बड़ा। अब डिपेंड ये करता है कि आपने यहाँ पर कितना जो है इसको एक्सटेंड करना है, यानी कि क्योंकि अगर आप राउंड में क्रिएट कर रहे हैं तो राउंड के लिए आप इसको स्मॉल एंड के ऊपर, या चाहें तो एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लें, यानी कि 3 स्टेप्स में के ऊपर भी लेके जा सकते हो। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, हम 2 स्टेप्स के ऊपर जो है वो इसको टेकअप कर लेते हैं। ओके, मैंने पहली वीडियोस में भी आपको एलेबरेट किया था कि बहुत सारे प्रोसेस वर्क के करते वक्त आपको डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स की जो है वो ज़रूरत होती है। आप अपनी स्किल्स को, टूल्स को, प्रोसेस वर्क को जो है वो कंसिडर करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आप नेक्स्ट प्रोसेस वर्क को जो है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। ओके, अब ये देखिए कि हमने जिस वक्त इस टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया है, साथ में हमने कुछ लाइंस लगा ली, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिए। विंडोज़ मेन्यू में जाकर आपके पास यहाँ पर ये देखिए सिंबल्स की ऑप्शन मौजूद होगी। ये देखिए राइट साइड पे हमारे पास सिंबल की ऑप्शन जो है वो एक्टिव होगी। इस टेक्स्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी कुछ भी हो, आप जब इसको मूव करेंगे या ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सिंबल के पैनल पे, तो वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या क्रिएट करना है। मैं एग्जांपल यहाँ पर एलिक्सो ट्रेनिंग का टी जो है वो प्रेस कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो वो कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर हम ट्रू कर दें, ये देखिए ओके करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये एक सिंबल है। अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूँ तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको जब चाहें टेकअप कर सकते हैं। और मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे सिंबल को क्रिएट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर मौजूद होते हैं सिंबल स्प्रेयर। अगर आप किसी को भी मूव करेंगे, देखें आप जितने चाहें सिंबल्स को जो है वो वहाँ पर स्प्रे के ज़रिए, स्प्रे की बाकायदा से एक वीडियो है आने वाली, तो आप उसको चेक कीजिएगा। ओके, यानी कि मैंने आपको ही बताया है कि सिंबल का इस्तेमाल कितनी तरीक़ों से किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है वो राउंड में टेकअप कर लिया है, ये सर्कल ले लिया। इसको मैं सेकंड ऑब्जेक्ट एक रेक्टेंगल से हाफ से मैं इसको जो है वो कटेड कर ले, दोनों को सिलेक्ट किया। पाथ फाइंडर में जाके सेकंड ऑप्शन जो है वो मेरे पास है माइनस की। मैनी प्लेसेस, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जहाँ पर इसको ट्रिम का वर्ड भी यूज़ किया गया है। इसी तरीके से जॉइन को वेल्ड की ऑप्शन भी यूज़ करने का, इस पर क्लिक करेंगे तो वो मर्ज हो जाएगा, जबकि हमें यहाँ पर चाहिए माइनस, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्रिएट कर लिया। कलर आप जो चाहें इस पर टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर हमें कलर नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट चाहिए, वो मैं अभी आपको जो है वो एग्जीक्यूट करके जो है वो दिखाता हूँ। अच्छा जी, जब आपने इस ऑब्जेक्ट को टेकअप कर लिया और एडिशनली आपने यहाँ पे सिंबल क्रिएट कर लिया, आपने क्या करना है, इफेक्ट मेन्यू में जाकर 3D, और 3D में हमारे पास है रिवॉल्व। रिवॉल्व यानी राउंड में 360 डिग्री जो है वो इसको राउंड में क्रिएट कर दे। आप जब इस पैनल पे क्लिक करेंगे 3D रिवॉल्व ऑप्शंस, देन प्रीव्यू करेंगे तो देखिए उसने रिवॉल्व कर दिया इसको, यानी कि राउंड में कर दिया। अब चूंकि राइट साइड पे ये राउंड था, ये देखिए लेफ्ट एज से राइट पे जाता हूं तो ये देखें वो लेफ्ट से राइट की तरफ आ गया, और यहाँ से राइट से ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो जो आपको शेप बेहतर लगती है आप उसके ऊपर टेकअप कर सकते हैं। ओके, यहीं पे हम क्या करेंगे, इस पैनल में मौजूद है हमारे पास मैप आर्ट। ये मैप आर्ट क्या होगा कि यहाँ से आप ये देखिए ये सिंबल जो है टेकअप कर सकते हैं। अब देखें जो आपने यहाँ पर ये देखें, ये मैंने सिंबल क्रिएट किया तो वो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। अगर उसका साइज स्मॉल हो तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखें कॉर्नर से पिक करें, ट्रांसफॉर्म के जरिए आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, ताकि चारों कॉर्नर पे अब आपको देखें कि वन साइडेड ही प्रेजेंट हो रहा है। अगर आप इस पैनल में राइट की तरफ देखें तो देखिए इनविजिबल ज्योमेट्री क्लिक करेंगे तो देखिए वो चारों साइडों से आपको प्रेजेंट करें, यानी कि फ्रंट हैंड साइड पे भी, फ्रंट और बैक हैंड पे भी। अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो चूंकि इस ऑब्जेक्ट में ब्लैक कलर, सॉरी कलर फील्ड है ये मैरून वाला, तो उसकी वजह से दिखाई नहीं दे। जब हम विजिबल करते हैं तो बैक एंड टेक्स्ट भी आपको दिखाई दे रहा होता है। ओके, अगर मैं इसको ओके कर देता हूं और यहां से भी ओके कर देता हूं तो ये देखिए ये टेक्स्ट जो है वो आपके सामने
राउंड में क्रिएट हो गया। अब अगर आप इस टेक्स्ट को एनलार्ज करेंगे, साइज में इनलार्ज करेंगे, तो देखिए वो हॉलोग्राम वाला टेक्स्ट जो है जो राउंड में क्रिएट कर रहे हैं आप, उसके चारों साइडों पे स्मॉल हो गया। आपने इलस्ट्रेटर के इस प्रोसेस वर्क के लिए अपीयरेंस की ऑप्शन में जाइए और ये देखिए रिवॉल्व पे आइए, प्रीव्यू ऑन कीजिए एंड देन अगर आप मैप आर्ट में जाएंगे तो ये आपको फिर से प्रेजेंट करेगा। आपने फिर से इसको एक्सटेंड कर लिया। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जैसे चाहें इसको हैंडल कर सकते हैं, जिस तरह से भी चाहें। और अगर मैं इसको टॉप के ऊपर लेके जाऊंगा तो देखिए उसकी तमाम सेटिंग उसके मुताबिक जो है वो देखें, बॉटम टू टॉप के ऊपर जैसे आप लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर इसको टेकअप कर लिया, ओके कर लेते हैं, डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो ये देखिए ये मैं ऐप यहाँ से इसकी डायरेक्शन भी क्रिएट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, वट एवर यू वांट। अब वो आपको किस तरीके से चाहिए, किस एंगल पे चाहिए, इट्स अप टू, ये आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। कहीं पर सिंबल क्रिएट करने के लिए, कहीं पर लोगो क्रिएट करने के लिए, कहीं पर आपने कमर्शियलिज्म या कुछ प्रमोशन चलाने के लिए आप इस जैसे टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैंने ओके करता हूँ। अच्छा जी, अभी देखिए कि आपके सामने ये टेक्स्ट जो है क्रिएट हो गया हॉलोग्राम, और मैं इसके बैकग्राउंड पे अब ये कलर ऐड कर देता हूँ, एग्जांपल ब्लैक, तो आपके लिए ये अपीयरेंसली ज़्यादा बेहतर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहीं पे अब ज़रूरत ये है कि यहाँ पर हम इसको ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो अभी क्योंकि ये कनेक्टेड है 3D रिवॉल्व में, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर एक्सपेंड अपीयरेंस करें, वो फिक्स कर देगा इसको, राइट क्लिक करें, अनग्रुप कर दीजिए, ठीक है। या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर आप इसके एजेस पे क्लिक करें, उसको डिलीट कर दें, सेकंड को भी, क्योंकि फ्रंट एंड बैक दोनों साइडों पे होगा। अब ये देखें ये बोथ जो है वो आपके सामने सिलेक्टेड है। अब अगर मैं यहाँ से ग्रेडियंट पिक करता हूँ तो लुक एट दिस, आपको जो जिस कैटेगरी में चाहिए या टूल पिक करके आप इसको टेकअप करना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। आप कॉम्बिनेशंस क्रिएट करना चाहें, कॉम्बिनेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जिस तरह से भी चाहें आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हॉलोग्राम टेक्स्ट ले सकते हैं। हॉलोग्राम टेक्स्ट के साथ एडिशनली अगर आपके पास ये देखिए ये लाइंस मौजूद हैं, ये कम भी हो सकती हैं, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, वट एवर ये रिक्वायरमेंट आपकी है। सेम कैटेगरी के ऊपर मैंने यहाँ से देखें फिर से एक राउंड जो है वो क्रिएट कर लिया, लुक एट दिस। और यही वाला प्रोसेस इस वक्त मैं आपके सामने टेक्स्ट के साथ नहीं बल्कि लाइंस के साथ जो है वो क्रिएट करने वाला हूँ। आप इसका कलर चेंज कर लें ताकि आपको डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता हुआ दिखाई दे। ये देखिए 3D रिवॉल्व में जाके प्रीव्यू, देन आप जाएंगे मैप आर्ट, देन आप इसको क्रिएट करने के लिए जो है अभी आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सिंबल की ऑप्शन में जाकर ये वाली लाइंस आप यहाँ पे ड्रॉप कीजिए, आप नाम देना चाहें लाइंस, ओके। और अब आप इसको सिलेक्ट कीजिए, इफेक्ट मेन्यू 3D रिवॉल्व में जाकर प्रीव्यू एंड देन मैप आर्ट, और मैप आर्ट में जाकर वो आपने लाइंस को कनेक्ट कर लिया, ओके। लाइंस को अगर आप यहाँ से एक्सटेंड करें तो वो देखें वो लाइंस आपके सामने यहीं पर वो देखें चारों साइडों पे आ गई। मैं इनविजिबल करता हूँ तो देखें इस फ्रंट एंड के ऊपर अब मैं इसको थोड़ा सा एंगुलर शेप में ले जाता हूँ। जैसे ही मैं एंगुलर शेप में लेके जा रहा हूँ, जिस एंगल पे भी होंगे उस राउंड की वजह से वो वहाँ पर जो है कनेक्टिविटी कंप्लीट होगी, ओके। अब मैं इसको भी यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपैंड अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट में एक्सपैंड अपीयरेंस, देन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इसके जो बॉर्डर लाइंस थी वो ख़त्म कर दी, एंड देन मैंने इसको ये देखिए ग्रेडियंट के साथ मैंने इसको अप्लाई कर दिया। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ और बॉटम लाइंस जो हैं दिस वन, ये देखिए ये जो हमारे पास है इसको हम डिफरेंट एंगल से जो है 180 डिग्री पे ले जाते हैं और इसको हम डिफरेंट कर देते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से देखें आप क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट, अब वो कोई शेप्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो ये लाइंस सेम कैटेगरी के साथ हॉलोग्राम के टेक्स्ट के प्रोसेस के अकॉर्डिंगली किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। होप आपने अंडरस्टैंड किया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप राब्ता कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और सेकेंडली एक बार फिर से आपसे मैं कहूँगा कि आप कोई भी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपकी टूल्स के ऊपर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी। जब तक टूल्स के ऊपर ग्रिप नहीं होगी आप कहीं ना कहीं डिफीट होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो एग्जीक्यूशंस आपकी कंप्लीट नहीं होंगी। ठीक है जी, थैंक यू।